अंत में सब छोड़ देते हैं। अच्छा गाइस, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचो कि रात के बज रहे हैं 2। तुम एक कमरे में बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है और रात के 2 बजे तुम सिर्फ वेट कर रहे हो कि किसी का एक मैसेज या कॉल तुम्हारे फ़ोन पे आ जाए और तुम उनसे बातें करो। बट ऐसा नहीं होता। धीरे 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 तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम कितने अंदर से अकेले हो, कितने बेचैन हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, सो हियर इज़ द कैच गाइस, व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट यू आर रॉन्ग। सो फन पार्ट ये है गाइस, जब तक मैं कॉलेज में था, एक कॉल करो सारे के सारे दोस्त आ जाते थे, और आज उन दोस्तों को कॉल करो तो वही दोस्त तो सामने से बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। स्कूल के दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज तक, कॉलेज के दोस्त कॉलेज तक, और ऑफिस के दोस्त ऑफिस के गेट तक। और आजकल चला है कलयुग, यहाँ दोस्त तब तक है जब तक मतलब है, बिना मतलब के यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। जॉब मिल गई, प्रायोरिटीज़ बदल गई, धीरे धीरे तो मेरे रियलाइज़ होता है कि जिन्हें तुम अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते थे उनका व्हाट्सएप भी तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। तो क्या तुम सच में अकेले हो? तो अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा, क्या हम सच में अकेले हैं? बट आंसर है नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ हो। यही तो फ़र्क है, अकेले रहना और खुद के साथ रहना। यही तो शब्दों की खूबसूरती है गाइस। अगर तुम बोलती हो अकेले रहना, मतलब तुम अकेले हो। अगर तुम बोलती हो खुद के साथ रहना, इसका मतलब है तुम अकेले होते हुए भी तुम खुद के साथ हो। अब यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अलग रहने का मतलब है लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्ट करना, इट कैन बी एनीथिंग। और खुद के साथ रहने का मतलब है अपने खुद के जो थॉट्स हैं वो सुनना, उनके टूवर्ड्स काम करना, अपने गोल्स के टूवर्ड्स जो है वो काम करना। जब एक रूम साइलेंट होता है ना गाइस, तो उस रूम में जो तुम्हारे थॉट्स की आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है ना, वही थॉट्स तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम सही कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारे ही थॉट्स तुम्हें बताएंगे। बट यहीं पे लूप होल है गाइस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो खुद के साथ रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अलग रहना भी एक कला है। और भाई देखो, सिंपल है, सिंपल सी बात है और सिंपल सा ही लॉजिक है। जिस दिन तुम खुद के साथ रहना जो है वो सीख जाओगे ना, तुम्हें सारे के सारे जो तुम्हारे सवाल है ना, उनके जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो तुम्हें है वो पक्का मिल जाएगी, जो कि इस दुनिया में 90 to 95% लोगों के पास नहीं है, इवन मेरे पास भी नहीं है। वो चीज़ है क्लैरिटी। ठीक है, अब क्लैरिटी कुछ भी हो सकती है भाई, अपने गोल्स की तरफ क्लैरिटी, लाइफ की तरफ क्लैरिटी, अपने जॉब की तरफ क्लैरिटी। बट एक चीज़ जो तुम्हें मिल जाएगी वो है क्लैरिटी। और जिस दिन तुम्हें ये क्लैरिटी मिल गई भाई, तुम नहीं रुकोगे भाई, तुम नहीं रुकोगे। ठीक है, तो थोड़ा पॉज लो। ठीक है, खुद के साथ बात करो। ठीक है, खुद को जानो और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर खुद ढूंढो। ठीक है, और मैं अगर अपनी बात करूं भाई, ठीक है, पिछले 5 साल से मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं अभी भी क्लैरिटी ढूंढ रहा हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्यों हूं वहाँ पे, और मैं क्यों आया था यहाँ पे, एक्चुअली मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। सो मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्लैरिटी नहीं है, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मैं भी कैमरा के सामने खुद से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है भाई, हर दिन एडवेंचर पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, एडवेंचर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी हर एक दिन की जो स्टोरी है वो ज़रूर बन सकती है।
ठीक है। तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि खुद के साथ रहना शुरू कर दो, क्योंकि अकेले रहना भी एक कला है।